नमस्ते दोस्तों, मैं ईपीएस 95 नाउ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पेंशन से जुड़ी कुछ ऐसी धमाकेदार और ऐतिहासिक खबरें जो न सिर्फ आपके वर्तमान को बल्कि आपके भविष्य को भी पूरी तरह से बदल सकती हैं। ये खबरें सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की जेब, उनके हक और सम्मान से जुड़ी हैं। आज की हमारी रिपोर्ट में हम जिन 3 सबसे बड़े मुद्दों पर बात करेंगे वह हर पेंशनभोगी और कर्मचारी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह एक ऐसा अपडेट है जिसे सुनकर आपका मन खुशी से झूम उठेगा। ईपीएस 95 पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी और बोनस। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए आई उस ऐतिहासिक खुशखबरी की जिसका इंतजार वे पिछले कई सालों से कर रहे थे। अब इस योजना के अंतर्गत पेंशन भोगियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है। अब तक न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये तक करने की संभावना है। यह कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है। यह एक ऐसा कदम है जो लाखों बुजुर्गों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा और उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर देगा। लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है। इस नए बदलाव में 2 बड़े बोनस फायदे भी जोड़े गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन कर्मचारियों ने लंबी अवधि तक सेवा दी है या कुछ विशेष शर्तों को पूरा किया है, उन्हें उनकी तय पेंशन के अलावा अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। यह उनके वर्षों के समर्पण और कड़ी मेहनत का सम्मान है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। उम्र के उस पड़ाव पर जब काम करने की ताकत कम हो जाती है, खर्चे कम नहीं होते। ऐसे में पेंशन ही वह सहारा बनती है जो इंसान को गरिमा और सुकून के साथ जीने में मदद करती है। इस योजना के तहत 4 प्रमुख फायदे हैं। गारंटीकृत मासिक पेंशन अब कम से कम 1,000 रुपये और संभवतः 7,500 रुपये तक हर महीने पेंशन मिलेगी। बोनस की सुविधा लंबी सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त राशि का लाभ मिलेगा। पारिवारिक सुरक्षा पेंशनभोगी के निधन के बाद भी उनके परिवार को पेंशन मिलती रहेगी, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। सरल आवेदन प्रक्रिया अब हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इन लाभों को जारी रखने के लिए पात्र पेंशनभोगियों को अपने दस्तावेज समय समय पर अपडेट रखने होंगे। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस पर नया नियम अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो सीधे सरकारी कर्मचारियों के दिल को छूने वाली है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस से जुड़ा नया नियम। लंबे समय से कर्मचारी ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे थे क्योंकि नई पेंशन योजना एनपीएस में पेंशन की गारंटी नहीं थी। सरकार ने अब एक नया नियम लागू किया है जो खासकर उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जिन्हें सेवा के दौरान किसी स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटना या स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा है। नए नियम के तहत यदि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस से जुड़े किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से अपंग हो जाता है, तो उसके परिवार को ओपीएस के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे, जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाएं। ओपीएस की खासियत यह है कि इसमें कर्मचारी को उसकी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। साथ ही महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाता है। इसमें कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती और पूरी पेंशन सरकार देती है। अप्रैल 2025 से लागू हुई नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 10% योगदान देना होता है, जबकि सरकार 18.5% योगदान करती है। कम से कम 10 साल की सेवा पर 1,000 रुपये मासिक पेंशन और 25 साल की सेवा पर अंतिम 12 महीनों की औसत सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। यह नया नियम महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आकस्मिक परिस्थितियों में कर्मचारियों और उनके परिवारों को तुरंत आर्थिक राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, यह लाभ अपने आप लागू नहीं होगा। इसके लिए कर्मचारी को एक चयन फॉर्म भरकर अपने विभाग में जमा करना होगा। 6 नए पेंशन नियम अब आते हैं। आज की तीसरी और आखिरी बड़ी खबर पर देश भर में लागू होने वाले 6 नए पेंशन नियम। ये नियम वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन तीनों को प्रभावित करेंगे। पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग राशि और प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पूरे देश में समान नियम लागू होंगे। न्यूनतम पेंशन राशि। अब न्यूनतम पेंशन राशि 5,000 रुपये प्रतिमाह होगी। पात्रता के मापदंड। वृद्धावस्था पेंशन के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। विधवा पेंशन केवल आय पर आधारित होगी, जिसकी सीमा 1 लाख रुपये सालाना तय की गई है। विकलांग पेंशन। सरकारी अस्पताल से जारी 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। डिजिटल सत्यापन। फेस ई-केवाईसी सत्यापन अनिवार्य होगा। आधार और मोबाइल नंबर से डिजिटल वेरिफिकेशन के बाद ही पेंशन जारी होगी। बैंक खाता लिंक। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे। हेल्पलाइन। राज्य और जिला स्तर पर हेल्पलाइन और शिकायत निवारण पोर्टल शुरू होंगे। इसके अलावा विधवा पेंशन के लिए अब कोई उम्र सीमा नहीं है, केवल आय सीमा लागू होगी। इन सभी बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन योजनाओं का लाभ केवल सही और पात्र लोगों तक पहुंचे और बुजुर्ग, विधवा और विकलांग नागरिक आर्थिक असुरक्षा से मुक्त रहें। तो यह थी आज की सबसे अहम और असरदार खबरें। इनका सीधा असर आपके जीवन और आपके परिवार के भविष्य पर पड़ने वाला है। इसलिए समय रहते सही जानकारी लें, अपने दस्तावेज अपडेट करें और योजना का पूरा लाभ उठाएं। देश भर के सभी पेंशनधारकों, कर्मचारियों और उनके परिवारजनों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। यह विशेष रिपोर्ट आपके भविष्य, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके अधिकारों से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों को लेकर आई है। आज का दिन सिर्फ एक आम दिन नहीं है, बल्कि इसे आप आने वाले समय में एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में याद रख सकते हैं, क्योंकि आज हम जो जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं वह आपके पेंशन जीवन में नई रोशनी, नई उम्मीद और नई ताकत देने वाली है। दोस्तों, जब हम पेंशन की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक मासिक राशि का नाम नहीं है। यह आपके जीवन भर की मेहनत, आपके वर्षों की सेवा और आपके परिवार के सुरक्षित भविष्य का प्रतीक है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को जिस स्थिर और पर्याप्त आय की जरूरत होती है वह उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल पाती। यही वजह है कि पेंशन में सुधार, पेंशन राशि में बढ़ोतरी और पेंशन नियमों में बदलाव जैसी खबरें इतनी अहम हो जाती हैं। और आज हमारे पास आपके लिए 3 ऐसी बड़ी खबरें हैं जो हर पेंशनधारक और कर्मचारी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली हैं। पहली, ईपीएस 95 पेंशन योजना में ऐतिहासिक बढ़ोतरी और बोनस का लाभ। दूसरी, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस से जुड़ा नया और महत्वपूर्ण नियम। और तीसरी, पूरे देश में लागू होने वाले 6 बड़े पेंशन नियम जो वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन भोगियों को सीधे प्रभावित करेंगे। तो आइए एक एक करके हर मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। पहला, बड़ा अपडेट। ईपीएस 95 पेंशन योजना में ऐतिहासिक बढ़ोतरी और बोनस का तोहफा। दोस्तों, जो लोग कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए यह समय सच में जश्न मनाने का है, क्योंकि सरकार ने इस योजना में बड़े बदलाव करते हुए पेंशन राशि बढ़ाने और बोनस की सुविधा देने का रास्ता साफ कर दिया है। अब तक इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये तक करने की संभावना जताई है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले जहां किसी पेंशनधारक को महीने में मात्र 1,000 रुपये मिलते थे, अब उन्हें लगभग 7 गुना ज्यादा राशि मिल सकती है। सोचिए यह कितना बड़ा अंतर है। अगर किसी परिवार की मासिक पेंशन 1,000 रुपये थी और वह बढ़कर 7,500 रुपये हो जाए, तो वह परिवार अपने मासिक खर्चों का एक बड़ा हिस्सा आसानी से संभाल सकता है और अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकता है। लेकिन यहां सिर्फ राशि बढ़ाने की बात नहीं है। इस योजना में अब बोनस की सुविधा भी जोड़ी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपने लंबे समय तक नौकरी की है या कुछ विशेष शर्तों को पूरा किया है, तो आपको तय पेंशन के साथ साथ अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। यह बोनस आपके सालों की मेहनत का एक तरह से सम्मान है, एक तरह का तोहफा है जो सरकार आपको आपकी सेवा के लिए दे रही है। ईपीएस 95 योजना का मुख्य उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों को एक स्थिर और भरोसेमंद आय का स्रोत मिले। उम्र के उस दौर में जब व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम हो जाती है, तब यह पेंशन उनके जीवन का सहारा बनती है। सरकार के इस नए बदलाव में 4 प्रमुख फायदे हैं। गारंटीकृत मासिक पेंशन।
अब कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 7,500 रुपये तक हर महीने पेंशन की संभावना। बोनस की सुविधा, लंबे समय तक सेवा करने वालों के लिए अतिरिक्त राशि। पारिवारिक सुरक्षा, पेंशन भोगी के निधन के बाद परिवार को पेंशन मिलती रहेगी। सरल आवेदन प्रक्रिया, पात्र पेंशन भोगियों के लिए आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाया गया है। और दोस्तों, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए पेंशन भोगियों को अपने दस्तावेज समय समय पर अपडेट रखने होंगे, ताकि किसी भी तकनीकी कारण से उनका लाभ न रुके। दूसरा बड़ा अपडेट, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस पर नया नियम। अब हम बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से था। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर सरकार ने एक अहम और संवेदनशील बदलाव किया है, जो खासकर उन कर्मचारियों के लिए वरदान साबित हो सकता है जिन्हें अपनी सेवा के दौरान किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटना या स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा है। नए नियम के अनुसार यदि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस से जुड़े किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से अपंग हो जाता है, तो उसके परिवार को ओपीएस के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। इसमें पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। दोस्तों, ओपीएस की खासियत यह है कि इसमें पेंशन गारंटीड होती है। कर्मचारी को उसकी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। साथ में महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाता है। इसमें सैलरी से कोई कटौती नहीं होती, पूरी पेंशन सरकार देती है। दूसरी ओर, अप्रैल 2025 से लागू हुई नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 10% योगदान देना होता है, जबकि सरकार 18.5% योगदान करती है। कम से कम 10 साल की सेवा पर 1,000 रुपये मासिक पेंशन और 25 साल की सेवा पर अंतिम 12 महीनों की औसत सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। लेकिन याद रखें, यह नया ओपीएस लाभ अपने आप लागू नहीं होगा। कर्मचारी को इसके लिए एक चयन फॉर्म भरकर अपने विभाग में जमा करना होगा। यह सरकार का एक पारदर्शी और सहयोगी कदम है, जिसका उद्देश्य आकस्मिक परिस्थितियों में परिवारों को आर्थिक राहत देना है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, जो किसी भी अनहोनी की स्थिति में परिवार को आर्थिक रूप से टूटने से बचाएगा। तीसरा बड़ा अपडेट, देश भर में 6 नए पेंशन नियम अब हम आ गए हैं। उस बदलाव पर जो पूरे देश के पेंशन सिस्टम को एक समान और पारदर्शी बनाने वाला है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन की व्यवस्था को एकीकृत कर दिया गया है। पहले अलग अलग राज्यों में पेंशन राशि और प्रक्रिया अलग होती थी, लेकिन अब पूरे देश में समान नियम लागू होंगे। 6 मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं। न्यूनतम पेंशन राशि, अब सभी पात्र लाभार्थियों को हर महीने कम से कम 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यह एक बड़ा बदलाव है जो सभी पेंशन भोगियों को एक समान न्यूनतम आय सुनिश्चित करेगा। पात्रता के नए नियम, वृद्धावस्था पेंशन के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए आय सीमा 1 लाख रुपये सालाना तय की गई है। ये नए नियम सुनिश्चित करेंगे कि केवल जरूरतमंद लोगों को ही लाभ मिले। विकलांग पेंशन, सरकारी अस्पताल से जारी 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। इससे फर्जी प्रमाण पत्रों को रोका जा सकेगा और असली हकदारों तक लाभ पहुंचेगा। डिजिटल सत्यापन, फेस ईकेवाईसी सत्यापन अनिवार्य होगा। आधार और मोबाइल नंबर से डिजिटल वेरिफिकेशन जरूरी होगा, वरना पेंशन रोक दी जाएगी। यह प्रक्रिया पेंशन वितरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी। आधार लिंक बैंक खाता, सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। यह प्रक्रिया सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकेगी। हेल्पलाइन और शिकायत निवारण, राज्य और जिला स्तर पर सहायता पोर्टल शुरू होंगे। ये पोर्टल लाभार्थियों को उनकी समस्याओं के समाधान में मदद करेंगे। इसके अलावा विधवा पेंशन के लिए अब कोई उम्र सीमा नहीं है, केवल आय सीमा लागू होगी और संगठित क्षेत्र के ईपीएफओ पेंशन भोगियों को उनकी सेवा श्रेणी और अंतिम वेतन के आधार पर 700 से 7,500 रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जा सके। यह एक बड़ा कदम है जो पेंशन प्रणाली को अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। दोस्तों, यह थी आज की सबसे बड़ी खबरें जो आपके भविष्य,
आपकी आर्थिक स्थिति और आपके अधिकारों से जुड़ी हैं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल EPS 95 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।